केपी सिंह जी को सिंधिया जी के खिलाफ लड़ने के लिए शिवपुरी से उनको लाया गया। और मैं तो बधाई देता हूं मैं कि शिव और केपी सिंह की इस हिम्मत को कि उन्होंने तय किया कि हां मैं अपनी पिछोर सीट को छोड़ने के लिए तैयार हूं और मैं सिंधिया जी का मुकाबला, चाहे यशोधरा जी हो चाहे सिंधिया जी, उनका मुकाबला करने के तैयार हूं, हराऊंगा। मैं बधाई देता हूं केपी सिंह जी। तो आपने सुना मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के लिए जिस प्रकार से टिकटॉक को लेकर तमाम रायता फैला हुआ है मध्य प्रदेश में, और जिसमें कमलनाथ और सीधे सीधे दिग्विजय सिंह की किरकिरी हो रही है, तो वहीं शिवपुरी सीट पर जिस प्रकार का रायता फैला, पिछोड़ छोड़ केपी सिंह कक्काजू वहां शिवपुरी पहुंचे हैं, उसके पीछे का क्या कारण था। और भारतीय जनता पार्टी लगातार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को घेर रही है। उसके बाद दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह राज खोला कि केपी सिंह कक्काजू को पिछोड़ छोड़ शिवपुरी क्यों जाना पड़ा, क्या कारण था जिसके कारण पिछोड़ से लगातार 6 बार से जीत रहे केपी सिंह एकाएक शिवपुरी पहुंच जाते हैं चुनावी मैदान में। और वहां पर भी टिकटॉक को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस पर लगाती, और कांग्रेस में जो शामिल हुए थे वो भी कहीं ना कहीं आरोप लगाते। कमलनाथ की बड़ी किरकिरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत चुटकी ली है। अब केपी सिंह सामने आए हैं तो वही दिग्विजय सिंह ने भी अपनी बात रखी है। केपी सिंह और दिग्विजय सिंह की जो बात हुई थी उसको लेकर आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं। कोलारस वाले का मामला है सर, कोलारस वाले का मामला है, विधायक था वहाँ, उसका कहना कोलारस के रघुवंशी वीरेंद्र रघुवंशी, उन्होंने कहना था कि उनको कहा गया था टिकट मिलेगा। आप बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया है। वीरेंद्र रघुवंशी से मेरे पुराने संबंध हैं और वो दुखी था भाजपा, क्योंकि भाजपा में कांग्रेस में था, सिंधिया जी से नाराज होकर भाजपा में गया। अब सिंधिया जी भाजपा में पहुंच गए तो दुखी होना स्वाभाविक है। तो वो हमसे मिला, हमने उससे कहा कि भाई ठीक है, और मैं इसको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि कमलनाथ जी, मैं और वीरेंद्र रघुवंशी हम बैठे थे और उन्होंने ये बात हम लोगों ने तय किया कि तू कांग्रेस में आ जा, शिवपुरी से हम तेरे को चुनाव लड़ाएंगे, वादा किया था। मैं इसको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि जब बड़े बड़े नेताओं, बीजेपी के नेता जाने लगे कि उनको भाजपा का टिकट देगी, तो केपी सिंह जी को सिंधिया जी के खिलाफ लड़ने के लिए शिवपुरी से उनको लाया गया। और मैं तो बधाई देता हूं मैं कि शिव और केपी सिंह की इस हिम्मत को कि उन्होंने तय किया कि हां मैं अपनी पिछोर सीट को छोड़ने के लिए तैयार हूं और मैं सिंधिया जी का मुकाबला, चाहे यशोधरा जी हो चाहे सिंधिया जी, उनका मुकाबला करने के तैयार हूं, हराऊंगा। मैं बधाई देता हूं केपी सिंह जी और उनका टिकट डिक्लेयर हो। अब वीरेंद्र को तो नाराज होना स्वाभाविक है, हमारी उससे बात हुई है, वीरेंद्र मेरे पास अभी थे और हम लोग उसके बारे में सोच रहे हैं, केपी सिंह जी से बात कर रहे हैं और कोई ना कोई रास्ता हम लोग निकालेंगे। अभी भी बदल सकता है कि पिछौर में केपी सिंह जी ने कहा कि जब तक बी फॉर्म नहीं मिल जाता मैं यहाँ का भी प्रत्याशी हो सकता हूँ। नहीं, देखो केपी मेरा प्रिय रहा है जब से वो स्टूडेंट लीडर था। वो जब स्टूडेंट लीडर हुआ करता था, मैं पीसीसी प्रेसिडेंट हुआ करता था, तब से मैं केपी सिंह को जानता हूँ, मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं। उसकी बेटी की शादी भी मेरे भांजे से हुई है। केपी सिंह हमारा अच्छा मित्र है, बड़ा प्रभावशाली नेता है और पिछोर में अच्छे लोग चुनाव लड़ लिए, वो चुनाव हमेशा जीतता है और आज भी लोकल जो लीडरशिप है उसी के पास है।